ओम नमः शिवाय। प्रणाम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज बात करेंगे शिव साधना पर। शिव साधना एक वो साधना जिनसे इंसान शांत हो जाता है। कैसी भी समस्याएं होती है, कोई भी समस्या में उलझा हुआ होता है तो उसको जो भी क्रोध होता है, उनका जो भी एक उत्सुकता होती है, उसका तात्कालिक कुछ कारण होते हैं, उनसे वो निवृत्त हो जाता है, शांत हो जाता है, अघोर की क्रिया में चला जाता है। यानी उसकी मानसिक जो स्थिति है वो बिल्कुल ही तरीके से शांति के भाव में चली जाती है और उसमें जो भी करंट लेवल में जो भी ऐसी उत्सुकताएं होती है कि वो करना, ऐसा करना, वो करना, तो ये सारी क्रियाएं शांत हो जाती हैं। शिव साधना बहुत ही महान साधनाएं मानी जाती है। अगर आप कई सारी साधनाएं करके थक चुके हैं तो शिव साधना में कुछ महीने ज़रूर दीजिएगा और उसमें भी आप अपने स्वभाव को बनाए रखिएगा। ऐसे नहीं कि आपकी मन की कल्पनाएं कुछ और चल रही है और आप साधनाएं कर रहे हैं तो भी उसमें कुछ परिणाम मिलना मुश्किल है। लेकिन अगर आप मन से शिव साधनाएं करते हैं तो शिव साधना में कई सारे मंत्र होते हैं, उनके भी कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही मंत्र होते, कई सारे शिव साधना के भी मंत्र होते हैं। आपको साधारण मंत्र ही काम में लेना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जप बहुत ही महान जप है। आप किसी भी समस्या में उलझे हुए हैं, आपको ऐसी कोई शांति नहीं मिल रही है कि आपका माइंड है वो विचलित होता है हमेशा किसी न किसी समस्या से लेकर, किसी न किसी बात को लेकर, तो आप शिव साधना में जुड़ जाइएगा। आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाएगा, आपका मस्तिष्क वो बातें समझने लग जाएगा कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, ये आपको समझ आ जाएगी। आपको कई सारे लोग मान लीजिए समझा के गए हैं या कैसी भी जगह आपने ऐसा कुछ समझने की कोशिश की है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप शिव साधना करेंगे तो वह सारी ही क्रियाएं समझ में आ जाएगी। आपका मस्तिष्क है वो रुक जाएगा, आपका दिमाग बिल्कुल ही एक विचलित जो क्रिया पे चलता था वहाँ से रुक जाएगा, थम जाएगा बिल्कुल, और वो समझ में लेना शुरू करेगा दिमाग कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, ये कैसा करना है, अपने को क्या करना है, ये सारी क्रियाएं समझ जाएगा। शिव साधना एक ऐसी साधना है जो इंसान को कई सारी समस्याओं में उलझे हुए को बाहर निकालती है, उसको एकांतवासी बना देती है और उसको मानसिक तौर पर ज्ञान प्रदान करती है। जब इंसान एकांतवासी नहीं होगा तो उसको मानसिक क्रियाओं का ज्ञान भी नहीं होगा। इसके लिए आपको एकांतवासी भी होना पड़ेगा, आपको साधना भी करनी पड़ेगी, मंत्र जप भी करना पड़ेगा, ध्यान भी लगाना पड़ेगा। आपके मस्तिष्क में वो क्रियाएं होना शुरू हो जाएगी जो आपने पहले कभी समझी ही नहीं थी, आज तक नहीं समझी थी, लेकिन अब समझ में आ जाएगी। शिव साधना बहुत ही महान साधना है। हमारे जीवन में भी हमने कई सारी साधनाएं की, सभी साधनाओं के अलग अलग ज्ञान है, अलग अलग अनुभव है, और वैसे ही शिव साधना का भी अलग अलग अनुभव है। हमारा केवल कहना यही है कि उलझी हुई जो चीज़ें तो उसको सुलझाने में अगर कोई भी साथ नहीं दे रहा है तो शिव साधना कीजिएगा, आप सुलझ जाएगी, वो समस्या सुलझ जाएगी, आपकी बिल्कुल ही सही तरीके से सुलझ जाएगी और आपको वो भी ज्ञान हो जाएगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको कैसे करना है, किसको पूछना है, क्या करना है, सारी क्रियाएं समझ जाएंगे आप। बस कुछ महीने तो आपको निकालने पड़ेंगे, एक दो दिन में कुछ नहीं होगा। और वही पूरी आप अगर माइंडली तौर पर पूरे शिव साधना में लग जाते हैं तो बहुत जल्दी आपको ये सारा ही मैटर समझ में आ जाएगा। जीवन का, जीवन की सब तरीके की सूझबूझ है वो समझ में आ जाएगी अगर ये साधनाएं करते हैं तो।
बाकी आप अघोर क्रिया के कोई ऐसी विशिष्ट मंत्र करेंगे तो हो सकता है उसमें आपको कोई समस्या भी हो जाए, हो सकता है आपका क्रोध बढ़ भी जाए, हो सकता है और भी कुछ अनहोनी हो जाए। लेकिन आप साधारण मंत्र जप कीजिएगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसमें नमः जो है उसको सही बोलना है, मंत्र का ध्यान रखना है, शब्दों का अक्षरों का जो भी है ज्ञान ध्यान रखना है और उसको सही तरीके से जप करना है। ये सुर आपका चलता रहेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्थान पर बैठ के ही करें या आप पूरे दिन वहीं बैठे। आप एक स्थान पर एक माला कर रहे हैं तो आप चलते फिरते गुनगुनाते मन ही मन भी मंत्र जप कर सकते हैं, जो दिन में अनगिनत कर सकते हैं। और उसी मस्तिष्क की क्रिया से, मानसिक क्रिया का ये मंत्र चलेगा, उसी से आपका माइंड है वो कंट्रोल में हो जाएगा, आपका मस्तिष्क कंट्रोल में हो जाएगी, आपकी जो इंद्रियां हैं वो कंट्रोल में हो जाएगी और जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। कई सारी समझ आ जाएगी जीवन की, जो घटनाएं घटित हुई है वो आगे से आप ऐसी घटनाएं घटित होना मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा, कभी नहीं होगी, क्योंकि वो समझ आ जाएगी कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, ये सारी ही समझ आ जाएगी। ये दुनिया बहुत ही निराली है, इसके बहुत तरीके के रंग होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं। उन रंगों को आप समझ जाएंगी अगर शिव साधना करते हैं तो आज के वीडियो में मेरा उद्देश्य यही था कि शिव साधना के संबंधित आप कुछ बताए, तो ये मैंने साधारण सा बताया है। आपको अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी को जय भोले की, हर हर महादेव।